हेलो गाइस, अगर एल्गो की बात की जाए तो आज बाइंग साइड 5,000 रुपये के लगभग प्रॉफिट आपको दिखना चाहिए और सेलिंग साइड में भी 800 रुपये के लगभग का लॉस होना चाहिए। टोटल आपको 4,000 रुपये के लगभग का प्रॉफिट दिखना चाहिए इफ़ वी टॉक अबाउट एल्गो। चलिए एल्गो छोड़ देते हैं। उसके बाद एक बात मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रही है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, इस लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पाया और प्रे कीजिए कि मार्केट इस लेवल को होल्ड कर जाए। इस लेवल को अगर प्राइस होल्ड नहीं कर पाता है आने वाले 3-4 दिन के अंदर, मार्केट अगर ये जो मूवमेंट दिया है, जैसे मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी है कि सेंटिमेंटल कैंडल एक चीज़ होती है कि मार्केट एक डायरेक्शन में अच्छा मूव देता है। अगर वो डायरेक्शनल मूव को मार्केट विद इन 1 से 2 दिन कवर कर जाए तो ये मान लीजिएगा कि मार्केट बहुत तेज़ी से दूसरे डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। एंड सेम वही सिचुएशन बन रही है। आज मार्केट जहाँ ओपन हुआ है, इट वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन कि मार्केट अब बच नहीं पाएगा गिरने से, बहुत बुरा गिरेगा। और जैसे मैंने आपको कल परसों बताया भी था एनालिसिस वाले वीडियो में कि अगर मार्केट अब इस लेवल को तोड़ता है, किसी भी कारणवश तोड़ता है, तो आप 22,400 22,500 अगला टारगेट रख सकते हैं। बहुत स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो 22,400 22,500 आ जाएगा और उसके बाद रिकवरी मुश्किल दिखती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैंने कई दिन से आप लोगों को, कई बहुत दिनों से आप लोगों को ये बात बता रखी थी कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल करता है जहाँ मार्केट ने लो बनाया था पिछले कुछ दिन पहले से, जब मार्केट लो बना रहा था, तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि अब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो 25,500 25,600 के लगभग जाने के बाद ही मार्केट को रिवर्स करना चाहिए। हालांकि ये मोदी जी का आके ये बोलना कि गोल्ड मत खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ये सारी चीज़ें मार्केट में इम्पैक्ट डालती हैं। और ये बातें अगर प्रधानमंत्री आपके बोलते हैं तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो मार्केट में से आपके पैसा निकालेंगे ही निकालेंगे। एंड इट हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड अ पैनिक सिनेरियो जब जो कि उनको डील करना चाहिए था रादर जनता पे जिम्मेदारी दिए हुए। बट उन्होंने जनता पे डाल दिया है एज इफ ये शो किया जा रहा है कि इट्स अ पैनिक सिनेरियो। वो शो करें या ना करें, लेकिन प्रधानमंत्री का ये बातें बोलना शो करता है कि पैनिक है, इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ जा रही है। और ऐसी सिचुएशन में आप एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते हैं कि एफआईआई पैसा डालेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा नहीं डालेंगे। हालांकि वही है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये दिखाने के लिए कि मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वो कोशिश कब तक ऑन रह पाएगी? अगर एफआईआई पैसा निकालते ही जाएंगे आपके स्टॉक मार्केट में से, आपके इंडेक्स में से, तो मार्केट में डीआईआई लगातार रोक नहीं पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे मार्केट को। कहीं ना कहीं मार्केट पे उसका असर दिखता ही दिखता है। तो अब यहाँ पे बात ये हो जाती है कि फंडामेंटली वीक दिख रहा है इकोनॉमी अभी आपकी। अगर फंडामेंटली वीक है तो जो हमारी एंटिसिपेशन था कि 25,600 25,500 पे जाने के बाद ही मार्केट गिरेगा, तो ये प्रॉब्लमैटिक दिखता है कि हो सकता है मार्केट अब जो यहाँ से जो लो बनाना शुरू किया है वो लो और गिर जाए, हो सकता है। अब वही मैंने कहा कि अगर किसी भी कारणवश ये लो जो बना हुआ है 24,000 23,300 23,450, ये सारे जो लेवल्स हैं, ये सारे जो लेवल्स हैं, अगर मार्केट इसे होल्ड नहीं कर पाया आने वाले 2-3 दिन के अंदर, तो ये मान के चलिए फिर मार्केट रिकवरी नहीं कर पाएगा ओवरऑल लॉन्ग टर्म में। फिर मार्केट रुक जाएगा, फंस जाएगा, फिर आपको परेशानी हो जाएगी, 2-3 साल तक का बैठना पड़ जाएगा, फिर मार्केट ऊपर नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये लेवल हैं कि ये लेवल बच जाएं किसी तरीके से भी, मार्केट इस लेवल को होल्ड कर जाए। बायर्स कहिए या डीआईआईस कह लीजिए, वो मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि कौन मार्केट को ऊपर ले जाए, लेकिन बस भगवान से प्रे कीजिए कि मार्केट ये लेवल ना तोड़े। अगर ये लेवल टूटता है तो आपका पोर्टफोलियो डाउन होता हुआ दिखेगा। और मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं एग्जिट करूंगा 25,500 पे। अगर 25,500 25,400 पे भी नहीं आया मार्केट तो मेरी एग्जिट बनती नहीं, और मैंने एग्जिट किया नहीं है। अगर मैंने एग्जिट नहीं किया तो मैं तो यही विश कर रहा हूँ कि मार्केट एक बार और ऊपर जाए और उसके बाद मुझे एक एग्जिट दे दे। एग्जिट देने के बाद मार्केट जब गिरेगा तो वो तो मुझे मालूम है कि गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन ओवरऑल मेरे लेवल से पहले मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स कर रहा है। और जैसे मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट पहले कई बार मैंने देखा है कि प्रेडिक्ट कर लेता है, इकोनॉमी कुछ भी हो, मार्केट में जो प्राइस एक्शन चलता है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम से देखना शुरू कर देंगे ना, तो कई बार आप पाएंगे कि स्टॉक मार्केट पहले प्रेडिक्ट कर लेता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमी डाउन जाएगी। और उस समय आप देखेंगे कोई पैनिक सिचुएशन आ जाएगी, कोई रिसेशन आ जाएगा, कोई बड़ा सिचुएशन घट जाएगी, कोई वॉर हो जाएगा। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स कई बार प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी बड़ी घटना होने वाली है जिसके कारण स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। और वो बड़ी घटना, जैसे मैं कह रहा था, मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग
फंडामेंटल्स की नहीं है जितनी टेक्निकल्स की है। तो टेक्निकल्स में मैंने ये समझा कि मार्केट एक बार और अगर ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरना शुरू होगा तो गिरता ही चला जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ की थी, अभी मार्केट सिर्फ यहीं कहीं ऊपर गया है, बहुत ज्यादा, सॉरी यहाँ नहीं, बहुत ऊपर की थी मेरी 24,500 इन सारे लेवल्स। हाँ 24,500, 25,000, सॉरी, नो नो नो, छोटे चार्ट पे आप देख रहे हैं, आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ कहीं थी, 25,500 इन सारे लेवल्स पे आने की बात हो रही थी, लेकिन मार्केट यहीं कहीं से अभी रिवर्स कर रहा है, विच इज अ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो। तो चलिए देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड लिया जा सकता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। अब उस बात को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट लेवल है ये नीचे का। अगर इस लेवल को मार्केट किसी भी कारण नीचे ब्रेक कर ही देता है, बहुत बुरी सिचुएशन बनेगी बायर्स के लिए। उसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना है, विद इन 1 से 2 दिन मार्केट को इस एरिया में अब क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर मार्केट को होल्ड करना ही है, ऊपर ले ही जाना है, तो इस लेवल पे अब मार्केट को आना नहीं चाहिए, क्योंकि आज मार्केट नीचे खुला है, नीचे जाने के बाद ऊपर रिवर्स किया है, विच टेल्स कि बायर्स ने नीचे खुलने के बावजूद सेलर्स को हराया है। अगर ये सेलर्स हारे हैं तो यहां पे 1 से 2 दिन के अंदर बायर्स को बहुत तेजी से मार्केट को ऊपर ले जाना होगा और ये बताना होगा सेलर्स को कि भाई आपको अभी हम चांस अब देने नहीं वाले, क्योंकि अगर ओवरनाइट सिचुएशन नीचे खुल रही है तो सेलर्स को ऑलरेडी चांस मिल रहा है। एक बार बायर्स इतना एफर्ट डाल चुके हैं, एक बार यहां डाले, अब दूसरी बार यहां डाले, 2 बार एफर्ट पड़ चुका है मार्केट को ऊपर ले जाने का। मैं बार बार ये बातें आप लोगों को समझाता आया हूं कि डीआईआई अगर कोशिश कर भी रहे हैं मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में ले जाने का, तो वो 1 बार ट्राई करेंगे, 2 बार ट्राई करेंगे, 3 बार ट्राई करेंगे। किसी के पास भी अनलिमिटेड पैसा नहीं है, एटलीस्ट इंडिया के पास नहीं है। अमेरिका प्रिंट करता जाए, वो कुछ करता जाए, अमेरिका कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट इंडिया के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है और इंडिया के डीआईआईस के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं हार जाते हैं अगर मार्केट का ओवरऑल फंडामेंटल जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेरिश है, तो आप कितना भी बुलिश हो जाएं कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। तो यहां पे बात वही हो जाती है, एक बार मार्केट पुश हो चुका, 2 बार मार्केट पुश हो चुका ऊपर की तरफ, लेकिन अगर मार्केट अब फिर से कहीं भी नीचे या नीचे क्लोजिंग देता है या नीचे ओपन होता है, मान के चलिए डीआईएस हार जाएंगे, बहुत बुरे तरीके से हारेंगे। और 2 बार मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश हो चुकी है, अब अगर मार्केट नीचे गिरा तो नहीं रुकेगा। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। देखिए एक और बात, कल के लिए हमने क्या, आज के लिए क्या ट्रेडिंग सेटअप हमने डिस्कस किया था, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो नीचे ही जाने की कोशिश हो सकती है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। इस सिचुएशन में आप 2 तरीके से देखिए ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते थे। एक, रेड कलर की कैंडल का लो के नीचे आप नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते थे। यहाँ देखिए रेड कलर की कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक करता है, अगली कैंडल में 1:2 का टारगेट अचीव हो गया यहाँ पे। उसके साथ साथ अगर आप ऊपर की तरफ भी ट्रेड ले रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन खुला है, फिर से ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर ग्रीन कलर की कोई कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक करे, तो उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ ग्रीन कलर की कैंडल जो जिसका हाई ब्रेक होता है अगली कैंडल पे, वो लोएस्ट कैंडल होती है पूरे दिन की, वहां से मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाता है। तो दोनों ही सिचुएशन में आप ठीक ठाक पैसा कमा सकते थे। आपको ये बस करना होता है कि एंट्री सही जगह लेनी होती है। यहाँ तो 1:4 1:5 सब अचीव हो गया, यहाँ 1:2 ही अचीव हुआ, 1:3 अचीव नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है, अगर ये लो टूटता है तो 1:5 अचीव होगा अगले दिन। याद रखिएगा, किसी भी कारण अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप डाउन खुलता है नीचे, यहाँ पे अगर किसी भी कारण मार्केट अब गैप डाउन खुलता है, मतलब 23,456 के नीचे खुलता है, एक रेड कलर की कैंडल बनाता है, उसका लो ब्रेक करता है, मान के चलिए मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा ऊपर के लेवल, फिर ऊपर नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि 2 बार ऊपर ले जा चुके हैं। कितनी बार ऊपर ले जाएंगे, कितनी बार 500 करोड़ रुपए डालेंगे, नहीं होल्ड करवा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान किस बात का देना है, ध्यान इस बात का देना है कि मार्केट अगर नीचे खुलता है, एक रेड कलर की कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक करता है, नीचे की तरफ ट्रेड ले लीजिएगा, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखिएगा। ये नहीं छोटा मोटा टारगेट नहीं रखना, ये पैनिक में गिरेगा मार्केट, गिरेगा तो बेहतरीन गिरेगा, आई होप ना गिरे, मैं उम्मीद कर रहा हूं, दुआ कर रहा हूं कि ना गिरे, क्योंकि मेरी उम्मीद यह है कि मार्केट ऊपर जाए, तेजी से ऊपर जाए। इस समय मैं बुलिश होने का मन मेरा कर रहा है, क्योंकि मुझे पोर्टफोलियो खाली करना है। तो पोर्टफोलियो अगर मैं खाली नहीं कर पाया और मार्केट गिर गया तो मुझे परेशानी हो जाएगी 2-3 साल के लिए, और वो मैं चाहता नहीं। तो यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ऊपर चला जाए। लेकिन अगर मार्केट नीचे खुलता है और नीचे ही निकलता है, तो यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बनती है, उसका लो के नीचे आप 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख दीजिएगा। एटीआर बराबर स्टॉप लॉस, या एटीआर का आधा स्टॉप लॉस लगाइए, 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख दीजिए। क्योंकि एटीआर का आधा स्टॉप लॉस इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो पैनिक में गिरेगा, फिर रिवर्स करने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ हार जाएंगे ये बायर्स, और मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लगातार गिरता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, रेड कलर की कैंडल, उसका लो ब्रेक, नीचे की तरफ ट्रेड। अगर मार्केट इसी लेवल पे खुलता है, यहाँ आपको देखना है इसके नीचे रेड कलर की कैंडल बने, उसका लो ब्रेक करे, नीचे की तरफ ट्रेड।
अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो जैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ कंसोलिडेट करके क्लोजिंग हुई है, जिससे हम ये मानेंगे कि मार्केट ग्रीन कलर की कैंडल बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर जाएगा। यहाँ पे अगर इस सिचुएशन में इसी एरिया में कहीं भी मार्केट खुलता है तो हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर की कैंडल का वेट करेंगे, ग्रीन कलर की कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। इस सिचुएशन में एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि मार्केट को तेजी से बायर्स फिर से पुश कराएंगे। दिस इज इनिशियलाइजेशन ऑफ अ ट्रेंड, मतलब मार्केट नीचे गया, एक ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश किया है, उसे फेल किया है, मार्केट एक स्विंग तोड़ा, इस स्विंग को भी तोड़ा है। अब स्विंग तोड़ने के बाद मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, तो ये इनिशियलाइजेशन हुआ, ये नया नया ट्रेंड शुरू हुआ। इस ट्रेंड के शुरुआत में अब हम ये उम्मीद नहीं करेंगे थोड़ा सा मार्केट जाके नीचे आ जाएगा, नहीं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है, उसका हाई ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आज बायर्स ने अच्छा पुश किया है। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे अनटिल अनलेस मार्केट यहाँ खुले। अगर यहाँ खुल जाता है तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर यहाँ खुलता है, हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेते हैं, हमें स्टॉप लॉस मिलता है, फिर हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, फिर स्टॉप लॉस मिलता है, फिर ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस मिल जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि चौथा ट्रेड लेना है, नहीं, वहीं पे एग्जिट कर दीजिए। हमें इस बात का ध्यान देना है कि कल भी अगर मार्केट ऐसी कोई क्लोजिंग दे देता है, नीचे जाते हुए क्लोजिंग दे देता है, अगेन अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर बायर्स। और अगले दिन अगर इस मूव का 50% से ज्यादा, 75% से ज्यादा जाके क्लोजिंग यहां कहीं हो जाती है 2 दिन के अंदर, बेकार हो जाएगी सिचुएशन, मार्केट नीचे गिर जाएगा बहुत तेजी से। तो यहाँ पे आपको ध्यान किसी चीज का देना है, इस एरिया में खुले ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक, ऊपर की तरफ ट्रेड ऊपर की तरफ लेंगे। इस सिचुएशन में ट्रेड हम ऊपर की तरफ लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इस बड़े गैप डाउन में ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं लेंगे। बड़े गैप डाउन में रेड कलर की कैंडल, उसका लो ब्रेक, नीचे की तरफ ट्रेड, क्योंकि आज गैप डाउन खुला है, मार्केट ऊपर गया है। अब कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे आने की कोशिश कर जाएगा, क्योंकि यहां बायर्स 2 बार पुश कर चुके हैं। उसके साथ साथ अगर मार्केट कहीं भी छोटा गैप अप खुलता है, अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता है, तो बहुत अच्छी सिचुएशन दिखेगी बायर्स के लिए, क्योंकि बायर्स वांट कि मार्केट ऊपर जाए। और ओवरनाइट सिचुएशन में भी मार्केट अगर ऊपर खुल रहा है, दैट वुड बी अ वेरी गुड सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे उन्हें फायदा ये दिखेगा कि मार्केट ओवरनाइट भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव मार्केट को और पंप करने में उन्हें आसानी होगी। तो मार्केट ऊपर खुलेगा तो यहाँ पे आपको किसी भी ग्रीन कलर की कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। अगर आप यहाँ देखें तो लो से हाई के लगभग मार्केट 1.5% के लगभग मूव किया है, विच आई फील इज अ वेरी गुड मूव। अगर ऐसे मूव के बाद मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है, बहुत अच्छी न्यूज होगी बायर्स के लिए, क्योंकि मार्केट में ओवरनाइट बड़े गैप अप खुलने की बात हो रही है, मतलब बहुत अच्छी न्यूज है, जिसके कारण बायर्स तुरंत इंटरेस्टेड हो जाएंगे किस चीज में, अपनी पोजीशन को पहले काटने में, कि ओवरनाइट फंडामेंटल हमारे साथ है, लेकिन हमारी पोजीशन तो बनी हुई है। अब पोजीशन बनी हुई है तो पहले हम इस पोजीशन को सेल करेंगे और फिर इंपॉर्टेंट लेवल से बाई करेंगे अपने प्रॉफिट के बेसिस पे। तो प्रॉफिट पहले निकालेंगे और फिर प्रॉफिट को मार्केट में पंप करेंगे सही लेवल पे। तो यहाँ क्या होगा, अगर मार्केट 23,800 के ऊपर कहीं भी ओपन होता है, मतलब गैप अप ओपन होता है, तो रेड कलर की कैंडल, उसका लो ब्रेक, नीचे की तरफ ट्रेड 1:3 का टारगेट। ध्यान इस बात का रखिएगा कि नीचे की तरफ जो आप ट्रेड ले रहे हैं वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, बल्कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। मार्केट यहां से प्रॉफिट बुक करेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो रेड कलर की कैंडल, उसका लो ब्रेक, नीचे की तरफ ट्रेड, हम नीचे की तरफ ट्रेड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा के रखेंगे। जैसे ही मार्केट हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के लगभग आता है, ग्रीन कलर की कैंडल बनते हैं, उसका हाई ब्रेक करते ही ऊपर की तरफ हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर दूसरा ट्रेड आपको लेने की इच्छा है तो, अगर नहीं इच्छा है तो पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, लेके निकल जाइए। तो बहुत ऊपर तो नीचे की तरफ ट्रेड, यहाँ छोटा गैप अप तो ऊपर की तरफ ट्रेड। इस एरिया में खुलता है, फ्लैट खुलता है, ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर हाई ब्रेक, ऊपर की तरफ ट्रेड। मार्केट छोटा गैप डाउन खुलता है तो भी यही सिचुएशन बनेगी कि ऊपर की तरफ ट्रेड लेना। बड़े गैप डाउन में मार्केट नीचे गिरते हुए आपको देखने को मिल सकता है। चलिए गाइज, आई होप मैंने सारे सिचुएशंस डिस्कस कर लिए हूँ, सबके मेल्स में देख रहा हूँ, सारे रिक्वेस्ट में देख रहा हूँ। मैं आप लोगों को कल से रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।